नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब कुशल मंगल होंगे अपने घर पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं आपके आसपास में, अपने गांव में, किसी न किसी इंडस्ट्री में या शहर में, मेट्रो सिटी में। वो लोग जो अपने घर से निकल के बाहर पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं नौकरी पे जाते हैं। दोस्तों, कोई इंसान नौकरी क्यों करता है? नौकरी इसलिए करता है क्योंकि उसके 4 रीज़न है। नंबर 1, या तो उसके घर की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। नंबर 2, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिजनेस कर सके, या फिर उसका माइंडसेट इस लेवल का नहीं है कि वो बिजनेस में जा सके। तीसरा, अगर उसने कोई टेक्निकल एजुकेशन ली है और उसको जैसे कि ITI हो गया, फार्मेसी हो गया, तो उसको पहले जॉब करके और फिर कुछ ना कुछ अपना बिजनेस सेटअप करना है। तो ये 3 मेन रीज़न है जिसके लिए कोई ना कोई इंसान जॉब करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो जॉब ज्वाइन करते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने काम करते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। जब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, जब हम उनका रिज्यूम देखते हैं तो वो 4, 5, 6 जगह काम करे होते हैं, यानी अपनी जॉब में एक जगह स्टेबल नहीं रहते। उसकी क्या रीज़न है? क्या उनको कंपनी पसंद नहीं है, या फिर कंपनी का एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, या फिर उनका कुछ ऐसे हैं कि उनका चॉइस अलग है काम करने की, उनकी हॉबी अलग है, तो उनको मजबूरी में कोई ना कोई वो काम करना पड़ रहा है, या फिर उनका उनके बॉस के साथ में नहीं बनता है। दोस्तों, सबसे पहला मेरा आपसे एक ही विनती है कि कोई भी इंसान उसको उसी फील्ड में जॉब करनी चाहिए जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट है। अगर किसी का कंप्यूटर में इंटरेस्ट है कि वो कंप्यूटर में कुछ बहुत अच्छा कर सकता है, एक्सेल का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उसको उस लाइन में जाना चाहिए। किसी का इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में, मजबूरी के अंदर में अगर कोई कहीं भी जॉब करेगा वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाएगा। कोई भी इंसान जब सक्सेस हो सकता है जब उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में हो, क्योंकि आप किसी चीज़ के अगर मास्टर नहीं हो तो आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। आप जिस चीज़ के मास्टर हो तभी आपकी उसमें वैल्यू बनेगी। इसलिए अपने को जिस भी फील्ड में कोई भी इंसान जब जॉब करता है तो उसको मास्टर उसको बनना चाहिए, उसका 100% एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल रिपेयर में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको 100% उसका पता होना चाहिए। मेडिकल के शॉप में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको मेडिकल का सब कुछ पता होना चाहिए। कौन सी मेडिसिन है, किस कंपनी की है, इसके कितने ब्रांड आते हैं, इसके कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, किस रेट में आती है, इसका सब्स्टिट्यूट कितने में है। अगर कोई लोहे की दुकान पे काम कर रहा है, परचून की दुकान पे काम कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसका क्या क्या है। अगर कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि किस किस क्राइटेरिया है। और अपने फील्ड के अंदर में जैसे हम एक्सपर्ट होते हैं तब जाके हम उसमें सक्सेस होते हैं। दोस्तों, अब रीज़न आता है कि कोई इंसान जॉब छोड़ता क्यों है। जैसा मेरा अनुमान है, मैक्सिमम लोग जॉब छोड़ते हैं अपने सीनियर की वजह से। बहुत कम लोग होते हैं जब कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, सीनियर से अच्छा बिहेव होता है, या सीनियर अच्छी रिस्पेक्ट करता है अपने साथ के लोगों की, उनको अच्छी ट्रेनिंग देता है, टाइम टू टाइम उनको गाइड करता है, उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी सपोर्ट करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अगर इन्वायरमेंट सही है और उसके बाद भी छोड़ के जाते हैं, क्योंकि फिर एक ही चीज़ बचती है कि कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, फिर छोड़ रहे हो, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं हाइक मिली है। और हाइक के लिए मैक्सिमम 10% लोग ही छोड़ते हैं, 90% लोग छोड़ते हैं HR के मिसबिहेव की वजह से। उनको टाइम से सैलरी नहीं मिली, टाइम से छुट्टियां नहीं मिल रही है, HR हरास कर रहा है, ओवर टाइम कराया जा रहा है, उसकी वजह से लोग छोड़ते हैं। बट जो लोग एम्प्लॉय सीनियर की वजह से छोड़ते हैं, तो लोग, दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि होता क्या है कि हम महीने में 1, 2 या 5 दिन ऐसे होते होंगे मैक्सिमम जब सीनियर अपने से शायद मिसबिहेव करता होगा या गुस्सा करता होगा। क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, हम अपना देखते हैं, न तो उसमें कंपनी का देखते, नहीं हम ये देखते कि सामने वाले के ऊपर क्या प्रेशर है। अगर वो आपको आके किसी टास्क के लिए बोल रहा है, क्योंकि सीनियर कभी भी आपको डांटेगा तो वो पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं डांटेगा। सीनियर आपको डांटेगा कि आपको कोई टास्क दिया है और वो टास्क को आपने कंप्लीट नहीं किया, या फिर जो आपका डेली रूटीन काम है और वो आपको कंप्लीट करना था, टाइम से रिपोर्टिंग करनी थी, बट आप लोगों ने नहीं करी। इसके लिए आपको आपका सीनियर
आके बोलेगा। और हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग उसी समय डिसाइड करते हैं कि यार नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि बाहर रोज रोज की चीख रहती है, सीनियर कुछ बोलता है। दोस्तों कभी नोटिस किया है? चलो मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ। एक बार एक गुरु था, उस गुरु के 30 शिष्य थे। एक दिन गुरु ने क्या किया कि 30 में से 29 शिष्य को लड्डू खिलाए। तो एक शिष्य को एक परात में करेले हैं वो रख दिए, तो बाकी शिष्यों ने लड्डू खा लिए। और बाकी लोग उससे पूछने लग गए कि हम सबको लड्डू खिलाएंगे बट तुम्हें ये करेले दिए हैं, तो इसका क्या रीजन है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? तब शिष्य ने बोला कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं हमेशा नोटिस कर रहा हूँ कि महीने की 29 दिन जो गुरु मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देता है, बहुत कुछ सिखाता है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को देता है, मेरी इतनी केयर करता है, आज अगर उसने मुझे ये करेले दिए, कुछ खट्टी चीज़ें दी है, वो चीज़ दी है जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी गलती है। उस चेले ने क्या किया, वहाँ पे 90-10 का फॉर्मूला यूज किया। 90-10 क्या होता है दोस्तों? 90-10 होता है कि हमारी लाइफ की किसी इंसान के साथ में 90% रिलेशन कैसा रहा है, यानी एक महीने में 29 दिन उसने हमारे साथ कैसा बिहेव किया है। क्या उसने हमें ट्रेंड किया, क्या उसने हमें सपोर्ट किया ऑफिस के लिए, क्या उसने हमें पर्सनली हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सपोर्ट किया, क्या उसने हमें टाइम से घर जाने दिया, टाइम से उसने सैलरी निकाली, जहाँ पे अपने को जरूरत थी उसमें उसने अपनी मदद करी। अगर ये सब कुछ है और ऐसा कोई एक दिन आ गया कि हमने कुछ अगर काम नहीं किया और उसने अपने को डांट दिया, ये होता है 90-10। मतलब कि 29 दिन आपके साथ उसका व्यवहार कैसे रहा है। जैसे कि हम फैमिली में होते हैं, फैमिली में घर का जब सबसे बड़ा होता है, कभी भी आप देखना वो अपनी फैमिली को 90% प्यार से रखेगा, बट महीने में एक दिन 2 दिन ऐसा आएगा कि वो बहुत ज़्यादा डांटता है सबको। क्यों डांटता है? क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बड़ी वजह होती है। तो दोस्तों अगर हम 90-10 का फॉर्मूला हमारी लाइफ में यूज करते हैं, हमारे कभी किसी से रिलेशन खराब नहीं हो। कभी भी आप देखना कि रिलेशन खराब हमारे कब होते हैं, जब हम छोटी सी चीज़ के ऊपर में गुस्सा कर जाते हैं और हम उसका मुड़ के नहीं देखते और कभी भी हम उस पर रिव्यू नहीं करते। अगर हमसे कुछ गलती भी है, सामने वाले ने बोला है, तो कभी हम उस चीज़ पे नहीं जाते कि भाई एक्चुअल में गलती किसकी थी, उसकी थी या मेरी थी। अगर मेरी गलती है और उसने मुझे बोला है तो हम ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे को मेरे सीनियर ने कुछ टास्क दिया था, मैंने किया नहीं इसलिए उसने मुझे बोला है। मुझे तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं लगा जो कभी एक्सेप्ट करता हो, क्योंकि जो इंसान इसको एक्सेप्ट करना चालू हो गया उसकी ग्रोथ को भगवान भी नहीं रोक सकता। जिसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी गलती थी इसलिए मुझे बोला है, तब वो नौकरी को छोड़ने में नहीं जाएगा, वो कंपनी में ही रहेगा और वो काम करेगा जो उसको ऊपर से दिया जाए, पूरे अपने टास्क कंप्लीट करेगा और वो कभी भी जॉब छोड़ने में नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज का अपना मेन टॉपिक था कि जो लोग बार बार जॉब चेंज करते हैं उनको सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। उनको अपनी दिए हुए टास्क, अपनी जॉब का जो टास्क है उसको रिव्यू करना चाहिए कि वो कितना कर रहा है, कंपनी ने उसको क्या टास्क दिया है और वो कितने % कंप्लीट कर रहा है, क्या कंपनी उसको जो पे कर रही है उसके इक्वल में वो उसको कंप्लीट करके जा रहा है क्या, उसका वर्किंग आवर अगर 9 आवर या 10 आवर है तो वो 10 आवर में अपने दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर रहा है क्या, कभी उसने खुद ने चेक किया है क्या। अगर कंपनी ने बोला कि आपको 15,000 पर मंथ की सैलरी देंगे तो वो 50,000 रुपये महीने के हिसाब से काम कर रहा है क्या। क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं है कि कुछ कमा रही है तो और आपको पूरा नहीं दे रही, कंपनी को खड़ा करने में कितना पैसा लगता है वो कंपनी के मालिक को पता होता है। अकेला ये नहीं है कि हम छोटा सा कुछ काम कर रहे हैं और कंपनी का ओनर है वो बहुत कुछ कमा रहा है। बहुत कुछ कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है एक सेट को खड़ा करने में, एक कंपनी को खड़ा करने में। कोई भी एम्प्लॉई जब छोड़ता है कंपनी को तो उसको उसमें सोचना चाहिए कि अगर आप बार बार चेंज करोगे कोई भी कंपनी तो आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो लो होगा और आपको हमेशा उस लाइन में जॉब करनी चाहिए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है मजबूर हो के आप जॉब मत करो, क्योंकि आप खुद के साथ भी धोखा कर रहे हो। आपको जो हायर कर रहा है आप उसके साथ भी धोखा कर रहे हो, क्योंकि आप रुकने वाले नहीं हो वहाँ। आप अपनी मजबूरी में 2 महीने 4 महीने 6 महीने काम करोगे और फिर आप निकल जाओगे। इससे क्या होगा, जो आपको हायर कर रहा है
उसका भी नुकसान होना है। और आपकी ये 6 मंथ 4 मंथ या 1 साल जो शॉर्ट टाइम में आप काम कर रहे हो वो कहीं काउंट होने वाला नहीं है। तो जब आपका ये टाइम काउंट होने वाला नहीं है तो क्यों अपना CV खराब कर रहे हो, क्यों अपना रिज्यूम खराब कर रहे हो? तो उससे बेटर आप काम मत करो। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर पूरा एक्सपर्ट बनो, उसका 100% दो। आप 8 घंटे काम कर रहे हो या 10 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन वो 10 घंटे एग्जैक्ट काम करो। ये नहीं है कि 10 घंटे में 4 घंटे आप अपने फ़ोन में अपने पर्सनल काम में लगे पड़े हो, उससे आपको हटना पड़ेगा। अगर आप किसी भी इंसान को 1000 रुपये कमा के देगा तो वो आपको 100 रुपये सैलरी देगा। बहुत सिंपल है। किसी को आप अगर 10,000 रुपये कमा के दोगे तो वो आपको 1000 रुपये सैलरी देगा। किसी को आप 1 लाख रुपये कमा के दोगे तब वो आपको 10,000 रुपये कमा के देगा। और कोई भी इंसान अगर ये सोचेगा कि मैं 10,000 रुपये मिल रहे हैं और मैं 10,000 का ही काम करूँगा, आपकी ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, आप ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकते। दोस्तों, आप ज़िंदगी में ग्रो तब करोगे जब आपकी सैलरी 10,000 रुपये है और सामने वाले को आप 1 लाख कमा के दे रहे हो। तब सामने वाला सोचेगा आपके लिए कि ये मेरे लिए राइट पर्सन है। तब वो आपको वो भंडारा खोल के देगा। जो वो भंडार खोल के देगा उसका नॉलेज वो आपको बताएगा, क्योंकि जो इंसान लाख रुपए कमा रहा है तो उसका माइंड है वो बहुत शार्प होगा। गुरु कोई भी होता है, आपका सीनियर कोई भी होता है, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि सीनियर के पास बहुत कुछ होता है आपको देने के लिए। मैंने खुद ने जॉब करी है, मैंने देखा है कि मेरे जो सीनियर थे कैसे थे, और आज उनकी बदौलती मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छे से हूँ। इसलिए अपने सीनियर के हमेशा रिस्पेक्ट करो, अपनी कंपनी के हमेशा रिस्पेक्ट करो और अपनी जॉब की हमेशा रिस्पेक्ट करो। जितने दिन आप जहाँ काम कर रहे हो तभी जाके आपकी ग्रोथ होगी। आप ये समझ रहे हो कि आप 5, 7, 10 घंटे काम कर रहे हो, कंपनी को दे रहे हो, आप कंपनी को नहीं दे रहे, कंपनी आपको घर चला रही है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए बार बार जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए जहाँ भी आप काम कर रहे हो। और जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे आपका 100% योगदान दो, ताकि सामने वाले ने अगर आपको हायर किया है तो उसने कुछ सोच समझ के किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। नमस्कार।